जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ राहुल गांधी का यह इंटरव्यू सोशल मीडिया में धमाल मचा रहा है दोस्तों। आखिर सत्यपाल मलिक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस नहीं आ रहे हैं? आखिर राहुल गांधी ने उनसे क्यों कहा कि इस इंटरव्यू के बाद ईडी और सीबीआई आप पर छापा मारेगी? आखिर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा यह कहने को क्यों मजबूर हुए कि गोदी मीडिया ने आखिर इस पर डिबेट क्यों नहीं किया? क्यों डर गया गोदी मीडिया इन मुद्दों को उठाने के लिए दोस्तों? मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर दिखाई दिए। सत्यपाल मलिक ने दिल खोलकर राहुल गांधी के साथ कई मुद्दों पर बात की, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो पुलवामा के पीछे का सच हो, चाहे वो गोदी मीडिया को किस तरह से मोदी सरकार कंट्रोल करती है। ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक की इस बातचीत में सामने उभर कर आए। और सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी से अपनी बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में वापस नहीं आ रहे। यानी कि सत्यपाल मलिक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की हार का, भारतीय जनता पार्टी की हार की भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं, जो फिलहाल नामुमकिन इसलिए दिखाई देता है दोस्तों क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इस वक्त भाजपा के हाथ में है। चाहे एजेंसीज हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पैसा हो, चाहे साम दाम दंड भेद की नीति हो, मगर आखिर सत्यपाल मलिक इतने आशावादी क्यों दिखाई देते हैं? और उसके बाद दोनों के बीच जो बातचीत होती है वो इस बात की नींव रखती है। सत्यपाल मलिक अपनी बातचीत में एक निहायत ही सनसनीखेज खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि 4 महीने तक एयरक्राफ्ट की एप्लीकेशन गृह मंत्रालय में पड़ी रही मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां जिक्र कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक पुलवामा का कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर दोहराया कि जब पुलवामा का हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दोनों ने उनसे कहा था कि आप खामोश रहिए, कुछ मत बोलिए। मगर सबसे शॉकिंग दावा जो सत्यपाल मलिक यहां कहते हैं कि एक अपील की गई थी गृह मंत्रालय से कि इन्हें विमान मुहैया कराए जाएं, मगर उनकी अपील को अनसुना कर दिया गया। यह अपने आप में बहुत ही शॉकिंग दावा है और इसका जिक्र सत्यपाल मलिक पहले भी कर चुके हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, तो दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे? सब मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे, मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे, मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था ना वो लिंक रोड। और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भैया काफिला चला जाए। बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। सत्यपाल मलिक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज का भी जिक्र करते हैं। सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को उठाया है, वो न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज है, बल्कि गांव-गांव में यह संदेश चला गया है कि अडानी का पैसा जो है वो कहां इस्तेमाल हो रहा है।
और अडानी नाम कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिपक गया है। राहुल गांधी यहां कहते हैं यही वजह है कि जैसे ही उन्होंने अडानी का नाम संसद में दिए गए अपने भाषण में लिया था, उनकी सांसदी उनसे छिन गई थी। अडानी नाम कैसे चिपक गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, किस तरह से सत्यपाल मलिक ये बात कह रहे हैं, ये सुनते हैं। यहाँ मीडिया में मतलब मैं देख रहा था, यहाँ पे इतना बड़ा कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बट अब आजकल बस इजराइल 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 कास्ट सेंसस को नहीं दिखा। मतलब जो चाहे वो अदानी हो चाहे वो कास्ट सेंसस हो, जो ज़रूरी बातें हैं उसका कुछ नहीं होगा, मगर इजराइल हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएंगे। अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं, गांव गांव चला गया अदानी का। और लोग ये कहते हैं अदानी के यहाँ इसी का रुपया है। हाँ, वो 20,000 का आपने उठाया था, 20,000 को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? कल ही एक स्टोरी आई है कि ये कोयले के प्राइस इन्फ्लेट कर रहा है। वहाँ से इंडोनेशिया से कोयला नाव में जाता है और यहाँ पहुँचते उसकी प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है और फिर लोगों को बिजली के लिए ज़्यादा रेट देना पड़ता है, मगर वो भी मीडिया ने कहीं नहीं उठाया। मुझे खबर ये दी गई कि जिस दिन मैं ये करण थापर का इंटरव्यू किया, इन्होंने बुला के सब चैनल्स को कहा कि खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, और अतीक अहमद का केस हो गया और उसको 10 दिन तक हेडलाइन। जब मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा कि ये जो आपने पुलवामा की बात की है, इसके कारण ये किया गया है, हाँ, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने नोटिस किया जब आपने पुलवामा की बात की तो ये सब डर गए थे, लेकिन अतीक अहमद ने उसको 10 दिन तक खत्म कर दिया, ओवरशैडो कर दिया। बिल्कुल। दोस्तों, अडानी पर हमला बहुत सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी लगातार करते रहते हैं। अडानी नाम मोदी के साथ चिपक गया, सत्यपाल मलिक ये कह तो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं संवेदनशील मुद्दा जो किसानों का मुद्दा है, 3 कृषि कानूनों का मुद्दा है, जिसमें मोदी सरकार की नाक को किसानों ने तबीयत से जमीन पर रगड़ा था, उस आंदोलन के साथ भी कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक अडानी का नाम जोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये सब हुआ अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। सुनते हैं। एमएसपी का लागू होना बहुत ज़रूरी है, और एमएसपी पे इन्होंने किसानों से धोखा किया। जब किसान कानून वापस लिए तो कहा था हम एमएसपी करेंगे, और आज तक नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दिए, फसलें एक दाम पे खरीद ली, अगले साल उनके दाम बढ़ जाएंगे, वो बेचेगा। एमएसपी होगा तो किसान इनको सस्ते दाम पे नहीं देगा। तो एमएसपी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो उसके लिए आप खाद, बिजली, पानी जो भी सरकार देती है, उसके दामों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वो बेतहाशा ना हो, ताकि वो जो मैंने बताया जो फ़र्क रहता है खरीद बेच का, वो ना हो। जो आप कह रहे थे, ये जो अदानी जी हैं, इन्होंने पूरा जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने हाथों में ले लिया है। इसका इफ़ेक्ट मैंने जम्मू कश्मीर में देखा, इसका इफ़ेक्ट हिमाचल में दिखता है, अलग अलग स्टेट्स में, हरियाणा, पंजाब में। हरियाणा में तो पानीपत में बड़े बड़े गोदाम बना दिए। तो पूरा मतलब इस जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैप्चर कर लिया है। तो फिर जब भी ये प्राइसेस को मतलब ऊपर नीचे फाइन ट्यून करना चाहते हैं, कर देते हैं, तो ये किसानों को मतलब नुकसान, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक इनके खिलाफ हल्ला बोल नहीं होगा तब तक सुधरेंगे नहीं, या फिर सरकार बदल जाए। अभी तो इन्हें टोटल प्रोटेक्शन है। दोस्तों, जैसे ये इंटरव्यू आता है और इस इंटरव्यू में कई बातें सामने उभर कर आती हैं, तो कांग्रेस अपनी तरफ से गोदी मीडिया को एक तंज करता है। पवन खेरा इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? न्यूज चैनल्स को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आज देना पड़ेगा। क्या वो देश से ज्यादा मोदी से प्यार करते हैं? साफ तौर पर अगर वो देश से प्यार करते हैं तो जो ये कठिन सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे गए हैं इस इंटरव्यू में, उन सवालों को गोदी मीडिया दिखाएगा। और कुछ ही देर बाद पवन खेरा ये ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें जवाब मिल गया, क्योंकि कल शाम राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक में जो बातचीत हुई उसका जिक्र किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं किया। दोस्तों, किसी मीडिया संस्थान ने नहीं किया। सबसे शॉकिंग बात, अमूमन जब भी राहुल गांधी हमला बोलते हैं, सत्यपाल मलिक हमला बोलते हैं, तो गोदी मीडिया उसका मजाक तो जरूर उड़ाता है, तंज जरूर कसता है। गोदी मीडिया इस इंटरव्यू से इस कदर डरा हुआ था, बौखलाया हुआ था कि उसका मजाक तक नहीं उड़ाया गया। दोस्तों, और यही वजह है
कि पवन खेरा कह रहे हैं कि गोदी मीडिया को देश से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार है। सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के बीच ये जो बातचीत हुई, इसमें कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई, क्योंकि सत्यपाल मलिक एक नहीं 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद गोवा और फिर उन्होंने पूर्वोत्तर का रुख किया। इसलिए राहुल गांधी ने उनसे मणिपुर के बारे में भी सवाल किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि वहां की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को अभी तक नहीं हटाया गया है। क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में भी थे? हाँ, मेघालय में। वो मुझे पनिशमेंट पोस्टिंग दी गई थी गोवा के बाद, क्योंकि गोवा में मैंने करप्शन के बारे में बहुत बोला था। लेकिन वो अच्छी तो आपको गोवा से हटा दिया गया? हाँ, गोवा से हटा के नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया था। तो कश्मीर से हटाया, फिर गोवा से हटाया, फिर मतलब सब जगह 5 तबादले किए इन्होंने मेरे, जैसे सरकारी कर्मचारी के करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट बेटर था, वहाँ 12 जिले थे, गोवा में 2 जिले थे। और मेघालय बहुत अच्छी जगह है, कोई झगड़े टंटे की नहीं है। रिलैक्स लोग हैं जी हाँ, रिलैक्स अच्छे लोग हैं। संगमा साहब का लड़का चीफ मिनिस्टर था, तो उससे बहुत बढ़िया रिलेशनशिप रही, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो मणिपुर के बारे में क्या राय है आपकी? वहाँ मतलब पूरा फेल्योर है सरकार की। चीफ मिनिस्टर जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसको अभी तक हटा नहीं रहे हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, पंजाब का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, मणिपुर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। मैं गया मणिपुर में, वहाँ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं था। पूरी क्राउड निकल आई थी। आप ये कोई कंट्रोल ही नहीं था, मतलब बिल्कुल एक स्टेट बचा ही नहीं है, 2 स्टेट बन गए हैं, एक इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। नॉर्थ ईस्ट सेटल्ड था, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। दोस्तों, यकीनन जो बात सत्यपाल मलिक इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, अगर देखा जाए तो उसमें कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी वो बातें कर चुके हैं। मगर गोदी मीडिया ने इस इंटरव्यू को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें कोई नवीनता नहीं थी, कोई नयापन नहीं था। नहीं, गोदी मीडिया इसे इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक सो कॉल्ड जोशी जी की तरफ से एक सीधा फरमान है। और वो फरमान क्या है आप जानते हैं। उस फरमान के तहत विपक्ष को बदनाम किया जाए, विपक्ष पर बार बार निशाना साधा जाए और राहुल गांधी की इमेज पर लगातार वार किया जाए, उन्हें पप्पू की तरह पेश किया जाए। हालांकि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात को बखूबी जानता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उस सोच में जबरदस्त परिवर्तन आया है। वो राहुल गांधी के नाम पर या उनकी छवि पर भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर मजाक उड़ाया करती थी, उसी राहुल गांधी पर जब वो एक बात कहते हैं तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर जाती है। एक नहीं, आधा दर्जन मंत्री जो हैं वो सामने उभर कर आ जाते हैं। वो स्मृति ईरानी जो अपना काम नहीं करती हैं, राहुल गांधी जैसे कोई बयान देते हैं, वो उनकी ट्रोलिंग करने में लग जाती है। यह है असर राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद। और हम ये नहीं भूल सकते कि राहुल गांधी एक और भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। और इस यात्रा से पहले मोदी शाह को अभी से टेंशन हो रही है। और इस इंटरव्यू ने उनकी दुविधा, उनकी टेंशन और भाजपा की बौखलाहट को और बढ़ा दिया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।